चलिए आज हम आप लोग को गणित की हमारे ख्याल से सबसे प्रसिद्ध प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय बताने जा रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसको कैसे सिद्ध किया जाता है। इसको सिद्ध करने के हमारे ख्याल से अभी तक हमारी नॉलेज में कम से कम सैकड़ों तरीके होंगे। उन्हीं में से कोई एक तरीका हम आपको बताएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर जी कहा करते थे कि भारत का जो कुत्ता होता है वो भी पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। उनका कहना था कि मान लीजिए ये कोई खेत है और ये कुत्ता यहाँ पर खड़ा है, इसको इस कोने से इस कोने पर जाना है, तो ये आदमियों की तरीके से चल करके ऐसे और ऐसे करके जाकर के यहाँ पर नहीं पहुंचेगा। इसे पता है ये सीधा इसे खेतों के बीचों बीच दौड़ लगा देगा और इस कोने से इस कोने तक पहुंच जाएगा। और यही पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर दो तो इसके वर्ग के बराबर होगा। तो अब देखिए इसी को हम ढंग से समझते हैं कि क्या है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है, यानी समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये वाला एंगल है 90 डिग्री, और 90 डिग्री वाले त्रिभुज को ही हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण, अंग्रेजी में हाइपोटेनस यानी एच। इसको लंब, इस वाली साइड को लंब और नीचे वाली साइड को आधार, नीचे वाली साइड को आधार। अगर हम इसका नाम देते हैं ए बी सी तो आप कहेंगे ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार यानी बेस। तो ये है समकोण त्रिभुज। अब देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी इस वाली भुजा का अगर हम स्क्वायर कर दें, ये किसके बराबर होगा, इस वाली भुजा के स्क्वायर और इस वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर। यानी हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही चीज अब हमें प्रूव करके देखनी है कि क्या वास्तव में ऐसा होता है, क्या हम इसको प्रूव कर पाएंगे कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और BC स्क्वायर हो। तो आइए सीखते हैं कि कैसे पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध किया जाता है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखिए ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये 90 डिग्री है। इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से एक परपेंडिकुलर, एक लंब सामने वाली भुजा पर ऐसे डाल देंगे और इसका नाम हम दे देंगे डी। और देखिए ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि हमने इस भुजा पर लंब डाला है। तो अब देखिए, अब इसमें हम सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, और ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल ये वाला ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी में देखिए ये वाला जो कोण है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। इस वाले ट्राइंगल के लिए भी ये कोण यही है और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी ये कोण यही है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी, ये एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी ए डी, ये दोनों बराबर हैं। अब आते हैं इस वाले ट्राइंगल में, देखिए ये वाला ट्राइंगल एंगल ए बी सी ये भी 90 डिग्री है, एंगल ए डी सी बराबर इस वाले ट्राइंगल में ये भी 90 डिग्री है। तो आप लिखेंगे एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। और आप जानते होंगे कि यदि कोई भी दो त्रिभुज में, यदि दो त्रिभुज में उनके दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा ही होगा। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप है। क्या है, समरूप है, यानी त्रिभुज ए बी सी
समरूप होंगे त्रिभुज ए बी डी के। तो आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो अब देखिए दोनों त्रिभुज में हम लेते हैं तो ए बी बटा ए डी, ए बी बटा ए डी ये बराबर होगा ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी। 90 डिग्री के सामने वाला कोण और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इस वाले के सामने वाली भुजा ए बी और इस वाले के सामने वाली भुजा ए सी। तो यहां से हम निकाल सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा एक। अब इसी प्रकार हम एक बार ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में बी डी सी। अब की बार हम ये वाला ट्रायंगल लिए हैं, बड़ा वाला और ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें भी हम देखेंगे ये वाला जो एंगल है ये कॉमन है, तो आप लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी ब्रैकेट में लिख देंगे ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ या अंग्रेजी वाले कॉमन लिख लेंगे कि ये कॉमन कोण है। उसके बाद देखिए इसमें भी एक राइट एंगल है, इसमें भी एक राइट एंगल है, यानी ये 90 डिग्री इसमें भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी 90 डिग्री है। तो आप ऐसे लिखेंगे कोण बी बराबर कोण डी बराबर ये कैसे 90 डिग्री। तो आपके ये दोनों त्रिभुज भी इसी नियम के हिसाब से समरूप हो जाएंगे। तो ये देखिए ट्राइंगल ए बी सी समरूप होंगे ट्राइंगल बी डी सी के। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सेम वही चीज। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो इस कोण के लिए संगत भुजा ये और ये होगी और 90 डिग्री के सामने वाली ये। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर देखिए BC बटा DC ये बराबर होगा, अब इस 90 अंश के कोण के सामने क्या होगा AC बटा BC। यहां से हम निकालेंगे BC का BC में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ देंगे। तो देखिए समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ दें। समीकरण 1 हमारा पहले से लिखा है, यहाँ पर हम दोबारा लिखें ये BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC। ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इधर देखिए 2 बार AC है तो हम AC कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हमारा बचेगा AD प्लस DC। अब फिर से आइए इस त्रिभुज में, देखिए AB प्लस DC ये यहां से यहां तक की लेंथ हो गई तो इसको हम AC तो कह ही सकते हैं। यहां पर देखिए ये हो गया हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AC। ये देखिए हमारा हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है जो कि हमें प्रूफ करना था। AB स्क्वायर यानी लंब का वर्ग प्लस BC स्क्वायर यानी आधार का वर्ग बराबर AC स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग। ये हमने प्रूफ कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।